आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अमित ने आवाज लगाई। डॉक्टर विश्वजीत। घर के कोने में अंधेरे में सिगरेट फूंक रहा आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। फिर आगे धीरे धीरे अमित और रतन के पास आया। चेहरे पे चश्मा लगाए, पतली मूछें, रंग सांवला। उसने रतन और अमित पे एक बाज नजर डाली और बोला, हाँ मैं हूँ विश्वजीत। आपको मेरा नाम और घर कैसे पता लगा? आप यहाँ क्यों आए? देखिए, भूत प्रेत भगाने के काम अब मैं नहीं करता। मुझे किसी इंसान से बातें नहीं करनी। कृपया यहाँ से चले जाए। अमित बोला, डॉक्टर हमें बड़ा महत्वपूर्ण काम है आपसे। हम जेल से फरार होके आपके पास आए हैं। क्या? जेल से फरार? मतलब क्या है तुम्हारा? अमित बोला, भूतिया बस। हमें मोहन जी ने आपका पता दिया है। मेरी नेहा उस बस में है, इसीलिए जेल से भाग आपके पास आए। अमित ने सारा किस्सा उनको बताया। रतन बोला, जी हाँ, हम सच बोल रहे हैं। डॉक्टर विश्वजीत ने उनकी ओर देखा, फिर बोले, आओ बैठ जाओ और फिक्र मत करो। इस जगह ज़्यादा कोई नहीं आता, पुलिस को पता नहीं चलेगा। मेरे साथ आओ। डॉक्टर विश्वजीत उन्हें एक कमरे में ले गए। कमरे में कई तरह के फोटोज लगे हुए थे। अमित ने पूछा, जी ये फोटोज? डॉक्टर विश्वजीत बोले, ये वो सारी जगहों के फोटोज है जहां मैंने लोगों को भूत, चुड़ैल और प्रेतों से छुटकारा दिलाया है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ साथ भूत प्रेत भगाने के कार्य भी किया करता हूँ। मैंने अपने पिताजी से ये कार्य करना सीखा था। हम साथ में ही वो कार्य किया करते थे, पर उस भूतिया बस ने मेरे पिताजी को उसी बस में कैद कर लिया। फिर अमित ने पूछा, पर वो तो सिर्फ महिलाओं को ले जाती है। हाँ, तुमने सही कहा, पर उस बस में मेरे पिताजी एक महिला का रूप धारण कर घुसे थे और अब तक वहां फंसे हुए हैं। मैंने बड़ी कोशिश की उन्हें बचाने की, पर अब तक नहीं बचा पाया। रतन ने फिर पूछा, क्या हुआ था? दरअसल मेरे पिता ने मुझे नहीं बताया था कि वो किसी भूतिया बस के अंदर जाने वाले हैं। फिर अमित बोला, तो आपको पता कैसे चला? मुझे एक बार स्वप्न में पिताजी ने संपर्क किया था। वहाँ उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई थी। फिर उसके बाद मैंने मेरी शक्तियों से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। उनके आखिरी शब्द थे, बेटा मैं ऐसी जगह फंसा हुआ हूँ जहाँ से कभी निकल नहीं सकता, और तुम भी मुझे खोजने की कोशिश मत करना, वरना वही बस में कैद हो जाओगे। हाँ, पर एक और बात, फिर मेरा पिताजी से संपर्क टूट गया। मैंने फिर भी कोशिश की, पर नाकाम रहा। मैंने मोहन से संपर्क किया, पर वो जेल से छूटा ही नहीं। अब तुम आ गए हो। मैं तुम्हारा संपर्क अपनी शक्तियों से नेहा से करवाऊंगा और मेरे प्रश्नों का उत्तर लूंगा, ताकि मैं पिताजी को आज़ाद कर सकूं। अमित ने पूछा, आपको मेरी ही ज़रूरत क्यों थी? आप खुद भी तो कर सकते थे ना? तो डॉक्टर विश्वजीत ने कहा, नहीं कर सकता। नेहा का मानसिक और शारीरिक संबंध तुमसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हारी ज़रूरत होगी। पर इसके पहले तुम्हें उस भूतिया बस की कहानी जानना ज़रूरी है। सुनो, करीब 25 साल पहले की बात है। अभी तो वहाँ सिर्फ कोरपुर गांव है, पर पहले वहाँ एक गांव और था, लुथल गांव। उस गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो किराने की दुकान चलाता था। उसकी अब तक 2 शादियां हुई थी, पर उसकी 2 पत्नियां उसको छोड़ चली गई थी। उसकी हरकतें ही ऐसी थी
हवस का भूखा और गांव की सारी औरतों को ताड़ने वाला। जब से उसकी दूसरी पत्नी छोड़ के गई थी तब से वो ज़्यादा ठरकी हो गया था। वो इसी फिराक में था कि कब उसकी हवस की प्यास बुझे। महिलाएं भी उसकी हरकतें जानती थी, पर करती क्या, सिर्फ उसकी एक दुकान वहाँ थी जो मजबूरन उन्हें वहाँ चीज़ें लाने जाना पड़ता था। कभी वो अपनी हवस भरी नज़रों से घूरता, कभी बचकानी बातें करता। एक दिन हुआ ऐसा कि गांव में जमींदार के घर नई बहू आई थी। वैसे गांव में बहुओं को बाहर भी जाने नहीं देते, पर उसकी सास उसके भाई के घर दूसरे गांव गई थी। घर में कुछ चीज़ों की कमी थी, तो उसने अपने ससुर से पूछा कि मैं ये सामान लेने बाहर जाऊं। वो जैसे ही हरिया के किराने पहुंची, हरिया उसको देखता ही रह गया। इतनी सुंदर महिला उसने आज तक नहीं देखी थी। वो उसकी हवस भरी आंखों से देख देख उसको सामान दे रहा था। फिर अचानक से उसने उसके हाथों को छू लिया। वो चिल्लाई, ये आप क्या कर रहे हैं? हरिया बोला, आप जैसी सुंदर महिला मिले तो मजा ही आ जाए। हरिया उसकी हवस की आग में ये सब बोल गया। वो महिला वहाँ से चिल्लाती हुई घर गई और जमींदार को सब बता दिया। जमींदार और उसके लड़कों ने हरिया को बुरी तरह मारा और गांव से बाहर फेंक दिया और कहा, यहाँ दिखाई दिया तो मार देंगे। हरिया वहां से चला गया। करीब 1 साल गुजर गया। एक दिन गांव की महिलाओं को मिलके माता महाकाली के दर्शन के लिए जाना था, इसीलिए गांव वालों ने एक बस का इंतजाम किया था। बस आ गई थी, सारी महिलाएं उसमें बैठ गई। बस रवाना हुई। आधी रात का समय था, सारी महिलाएं सो रही थी। बस के ड्राइवर ने बस रोकी। एक आदमी धीरे से बस के ड्राइवर के दरवाजे से अंदर आया। उसने ड्राइवर को ढेर सारा पैसा दिया और ड्राइवर नीचे उतर गया और खुद बस चलाने लगा। थोड़ी देर बाद एक महिला जिसका नाम देवाती था उठ के ड्राइवर के पास गई, ये पूछने की अभी और कितना वक्त लगेगा। वो जैसे ही ड्राइवर के पास गई वैसे ही बड़ी बुरी तरह चौंक गई। उसके मुंह से निकला, हरिया। वो चिल्ला बैठी। सारी महिलाएं ये चीख सुन जाग गई। हरिया चिल्लाया, चुड़ैल, तूने सबको जगा दिया। मैंने कितनी मेहनत से ये योजना बनाई थी। हरिया और जोर से बस चलाने लगा और बोला, मुझे अपमानित किया था ना, अब तुम सब महिलाओं को विदेश बेच मैं अपना बदला लूंगा। उसने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सारी महिलाएं चिल्लाने लगी, ऐसा मत करो, बस करो। पर वो शैतान कहाँ मानने वाला था। तभी देवांती बोली, ए शैतान, हौसी आदमी, तेरा कभी भला नहीं होगा, बस रोक दे। उसने पीछे मुड़ के देखा और बोला, अपनी हवस की आग तुझ पे बुझा के ही तुझे बेचूंगा। फिर हंसने लगा। तभी सामने आता मोड़ उसे दिखाई नहीं दिया। बस की ज़्यादा रफ्तार के कारण वो उसे मोड़ ना सका और पूरी बस खाई में गिर पड़ी और गिरते ही उसमें आग लग गई। पूरी बस जल के राख हो गई। सारे मर गए, पर अब तक उन सब की आत्मा उसमें भटक रही है और हरिया का उस बस पे कब्जा है, इसलिए वो अब तक अपना शिकार कर रहा है। यही बोलते हुए डॉक्टर विश्वजीत ने बात पूरी की। मेरे पिताजी मुझे और कुछ बताने वाले थे, पर मेरा संपर्क टूट गया। रतन बोला, फिर तो उसे खत्म करना जरूरी है। अमित ने कहा, इसीलिए उस दुष्ट की आत्मा ऐसी शैतान बन गई होगी। वो महिलाओं को भी उसी की वजह से अब तक मुक्ति नहीं मिली होगी। अब तो किसी भी तरह नेहा को छुड़ा के रहूँगा और उन सब महिलाओं को मुक्ति दिलाऊंगा।
बोलिए डॉक्टर विश्वजीत, हमें करना क्या होगा? डॉक्टर विश्वजीत बोले, हाँ सही कहा, पर उसे मारने के लिए बस के अंदर का पूरा हाल हमें जानना होगा। इसलिए हम अब नेहा से संपर्क करेंगे। अमित, क्या तुम तैयार हो? अमित ने कहा, हाँ। क्या नेहा से संपर्क होगा? क्या उन्हें उस बस को खत्म करने का कोई रास्ता मिलेगा? इस कहानी का अगला भाग जल्द प्रकाशित किया जाएगा। कहानी पसंद आए तो आपकी सुंदर प्रतिक्रिया जरूर दें। इसका अगला भाग आए आपको पता चले, इसलिए जरूर SK द हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर दें।